नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे
जय राधा कृष्ण चंद्र राधा कृष्ण चंद्र राधे जय कृष्ण चंद्र राधा कृष्ण चंद्र राधे जय सीताराम 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 लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। बोलो कलयुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री श्री निताय गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। दर रविवारी दर गुरुवारी हर गुरुवार के दिन ये कक्षा चलेगा। ये एक प्रकार से ट्रेनिंग या काउंसलिंग मीटिंग ही रहेगा, जिसमें हम भगवद गीता को सीखेंगे, वैष्णव सदाचार को सीखेंगे और जप कैसे करना है, साधना को हम सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। कोर्स में और जो 2-3 थे वो एब्सेंट है। अभी मैं चाहता हूँ प्रभु जी हर बुधवार को आपको कंपलसरी फ़ोन करना है। पहले मुझे फ़ोन करना है कि कल के लिए मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, या मैसेज डाल दीजिए, मैं ओके बोल दूँगा। हर बुधवार को हमें कम्युनिकेशन करना है, यानी इस ग्रुप के आप कम्युनिकेटर रहेंगे। तो आपको फ़ोन करना है, कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, वो सारा डिटेल आपको ग्रुप में डाल देना है। लगभग 4 से 5 बार हम किसी को कॉल करेंगे, उसके बाद भी अगर वो एब्सेंट रहता है तो फिर दोबारा कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जब उनको और भगवान की इच्छा होगी तब वो वापस आएंगे। तो ये एक चीज़। अब दूसरा कि जैसे हम भगवद गीता को आरंभ करेंगे, तो भगवद गीता का जो अनुक्रमणिका वाला भाग है, हम लोग पूरे डिटेल में जाएंगे कि भगवद गीता ये कैसा है, क्या है। आप लोगों के पास अगर भगवद गीता है तो आपको भगवद गीता साथ में लाना चाहिए।
नहीं तो आई थिंक हम लोगों को जो सर्टिफिकेट वालों को देना है ना, मैं इंडिविजुअली आपको भी दे देता हूँ, सर्टिफिकेट भी दे देता हूँ और गीता भी दे देता हूँ, क्योंकि हर रविवार किसी को जम रहा है नहीं जम रहा है, वो डिले हो रहा है। आई थिंक मुझे लगता है 2 रविवार हो गया। हाँ बड़ी गीता है। हाँ ला सकते हैं ना, कोई बात नहीं उसका। तो अनुक्रमणिका को जब हम पढ़ रहे हैं गीता के, तो उसमें सबसे पहले प्रभुपाद जी ने पार्श्वभूमि लिखा है। पार्श्वभूमि का मतलब कि भगवत गीता की पार्श्वभूमि क्या है, कैसे भगवत गीता बताई गई, उसके पीछे क्या कारण था। उसके बाद हम देखते हैं कि जो लेखक है यानी प्रभुपाद जी, हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, वे अपना मनोगत व्यक्त करते हैं गीता के बारे में, गीता के ज्ञान के बारे में, और कैसे भगवत गीता मनुष्य जीवन के लिए या मनुष्य समाज के लिए आवश्यक है, इस बात को समझाते हैं। और फिर उपोद्घात अर्थात कि एक प्रकार से भगवत गीता में क्या क्या बताया जा रहा है, कैसे उसको पढ़ना चाहिए, ये संक्षेप में प्रभुपाद जी ने, लेखक ने ही इसको दिया है, समझाया है। इन तीनों चीज़ों के कारण हमको पहला अध्याय और आगे का भगवत गीता समझना आसान हो जाता है। तो अभी जो पहला अध्याय है, तो गीता का पहला अध्याय जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन यानी अर्जुन, विषाद का मतलब होता है निराश, दुखी, और योग का मतलब होता है जोड़ना। अब ये जो पूरा पहला अध्याय है, इस पहले अध्याय में अर्जुन अपने अलग अलग प्रश्न पूछता है और अपने मन के एक जो विषाद है, जो निराशा है, जो दुख है, वो कहता है भगवान से, कृष्ण से कि मेरे भाई है, बंधु है, इनको मैं कैसे मार सकता हूँ, इनको मारने से मुझे पाप लगेगा, समाज की काफ़ी हानि होगी, इतने बड़े बड़े योद्धा मारे जाएंगे। ऐसे अनेक प्रश्न, अनेक तर्क वो देता है युद्ध ना करने के लिए। तो ये सारी विषयों का वर्णन, अर्जुन के अलग अलग प्रश्नों का वर्णन, अलग अलग जो कारण अर्जुन देता है कि मुझे युद्ध नहीं करना है, उसकी चर्चा इस पहले अध्याय में होती है। अर्थात पहला अध्याय केवल अर्जुन ही बोल रहा है, भगवान सिर्फ सुन रहे हैं। लगभग 42 श्लोक है पहले अध्याय में। 42 श्लोक, 42, 47, 47, 47 श्लोक है पूरे अध्याय में, पहले अध्याय में। और इस क्षमा करें 46 श्लोक है इस पहले अध्याय में, जिससे अर्जुन केवल बोल रहा है। एक आध 2 श्लोक संजय के हैं, धृतराष्ट्र के हैं, बाकी सब अर्जुन बोल रहा है और भगवान केवल उसकी सारी बातें शांति से सुन रहे हैं। तो इस पहले अध्याय में दोनों पक्ष जब लड़ाई के लिए खड़े हुए हैं, तो अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मेरे रथ को बीचों बीच ले जाओ, मुझे सभी को देखना है। सभी को देखा जाता है और अर्जुन बहुत ही शोकग्रस्त और मोहग्रस्त अवस्था में अलग अलग प्रश्न
कृष्ण से पूछते हैं और युद्ध न करने के अनेक अनेक कारण बताते हैं और इतने कंफ्यूज हो जाते हैं अर्जुन कि वो युद्ध करने का जो अपना निश्चय होता है, निर्णय होता है, उसको लगभग छोड़ ही देते कि अब मैं युद्ध नहीं करूँगा। हाथ का जो गांडीव है वो भी नीचे रख देते हैं, छूट जाता है। इस सारी परिस्थिति का वर्णन पहले अध्याय में आता है। अब पहले अध्याय से हम लोग ये सीखते हैं कि हमारे जीवन में जब दुख की, संकट की, कष्ट की स्थिति आती है या जब कन्फ्यूजन की स्थिति आती है, हमारी मानसिकता जब हिलने लगती है, विचलित हो जाती है, हमारा मानसिक स्वास्थ्य विचलित हो जाता है, तो हम लोग कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे अपने आप में बदलाव हमको दिखाई देते हैं, ये पहले अध्याय को देखने से हमको समझ में आता है। और हम इस पहले अध्याय से समझते हैं कि जैसे पहले अध्याय में अर्जुन भी एकदम द्विधा मनस्थिति से युक्त हो गया है, इस जीवन में भी हम लोग कई बार ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं। अब जो दूसरा अध्याय है जिसका नाम है सांख्य योग, अभी इस सांख्य योग में पूरा गीता का सार ही दिया है दूसरे अध्याय में। यानी भगवान आत्मा का ज्ञान बता रहे हैं पूरा अर्जुन को, क्योंकि 7वें श्लोक तक अर्जुन बोलता है दूसरे अध्याय में, भगवान केवल सुनते हैं, और 11वें श्लोक से भगवान बोलना आरंभ करते हैं दूसरे अध्याय के, और वो अर्जुन को डांट फटकार लगाते हैं। अशोचानन्व शोचस्तम प्रज्ञावादा, अरे मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो, बातें तो तुम्हारी पंडितों जैसी लगती है लेकिन मूर्खों जैसी बातें। ये भगवान कहते हैं अर्जुन से, कृष्ण कहते हैं अर्जुन से। जब इतना कंफ्यूजन अर्जुन को होता है तो दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में हम देखते हैं, 6ठे 7वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो हे कृष्ण अभी मैं आपको शरण में आ रहा हूं, आपके शरण आता हूं। शिष्यस्ते हम शाधि मात्वाम प्रपन्नम, मैं आपको शरण आता हूं, आपका शिष्य बनता हूं, कृपया आप मुझे रास्ता दिखाओ। जब जीवन में ऐसी शोक की स्थिति होती है, द्विधा मनस्थिति की स्थिति होती है, कंफ्यूजन की स्थिति होती है, तो हमें क्या करना चाहिए, ये हम दूसरे अध्याय से सीखते हैं। ये हम दूसरे अध्याय से सीखते हैं। इसलिए ये जो दूसरा अध्याय है भगवद गीता का सार बताया गया है, जिसमें आत्मा का ज्ञान, जो साक्षात्कारी व्यक्ति है उनके लक्षण, और फिर भगवान की सेवा, इसके बारे में वर्णन हुआ है। भगवान बता रहे अर्जुन को, जिसमें भगवान ने महत्वपूर्ण उपदेश दिया अर्जुन को कि माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, तुम युद्ध से भाग नहीं सकते। तो ये दूसरे अध्याय से हम लोग सीखते हैं कि ऐसी कठिन परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए, कैसे अपने जीवन को आगे चलाना चाहिए। अब तीसरा जो अध्याय है गीता का, जो हमको कर्मयोग बताता है। इस भौतिक जीवन में, जगत में व्यक्ति को कोई ना कोई कार्य करना ही पड़ता है, और हम जो भी कर्म करते हैं वो कर्म हमको इस दुनिया में, इस जगत में बांध के रखता है। तो हमें कर्म कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हमको कर्मयोग में सिखाया या बताया जाता है। कर्मयोग से हम सीखते हैं। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, दिव्य ज्ञान।
जीवन के इस कठिनाई से यदि हमको मुक्त होना है तो हमको किस प्रकार का ज्ञान की आवश्यकता है और वो ज्ञान हमें कैसे कहाँ से मिलेगा, इसकी जानकारी हमको इस अध्याय में मिलती है। चौथे अध्याय, 5वां अध्याय है कर्म संन्यास योग। कई बार लोग कहते हैं ना निष्काम कर्म, तो वास्तविक निष्काम कर्म क्या होता है, किस प्रकार से निष्काम कर्म योग किया जाता है, इसका मार्गदर्शन या इसका ज्ञान हमें इस 5वें अध्याय में होता है। अब छठा, ध्यान योग। ध्यान कैसे किया जाता है, कौन कर सकता है, कब कर सकते हैं, ध्यान की विधि क्या है और वास्तविक ध्यान किसे कहते हैं, समाधि की अवस्था कैसी होती है, इसका वर्णन इस ध्यान योग में होता है। ये हमको पता चलता है ध्यान योग से। अब जो 7वां अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग। अब पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा आत्मा का ज्ञान, कर्म का ज्ञान, निष्काम कर्म योग का ज्ञान। लेकिन ये जो ज्ञान है ये अपने जीवन में कैसे उतारा जाए, ज्ञान विज्ञान योग। किस प्रकार से हमको इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहिए, इस भौतिक जगत के आदि कारण कौन है, भक्ति का महात्म्य क्या है, ये हम इस ज्ञान विज्ञान योग में समझते हैं। 8वां अध्याय है गीता का, जिसको अक्षर ब्रह्म योग कहा जाता है, यानी भगवान की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, इस पर यह अध्याय चर्चा करता है। किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की सेवा और स्मरण करने से व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर सकता है या इस भौतिक जगत के परे जा सकता है, इसका वर्णन या इसकी जानकारी, इसका ज्ञान हमको इस अध्याय में मिलता है। 9वां अध्याय आता है राज विद्या राजगुह्य योग, परम गुह्य ज्ञान। इस 90वें अध्याय में भगवान ने दिया है और वो है भक्ति का ज्ञान। किस प्रकार से व्यक्ति को भक्ति करनी चाहिए, कैसे हर व्यक्ति का भगवान के साथ शाश्वत संबंध है और कैसे एक जीव पुनः वैकुंठ जगत में या वैकुंठ धाम को प्राप्त कर सकता है, गोलोक धाम को प्राप्त कर सकता है, इसका वर्णन भगवान इस अध्याय में करते हैं। इसके लिए इसको गुह्य यानी बड़ा ही सीक्रेट नॉलेज बताया गया है। अध्याय का नाम ही वैसे दिया गया है, राज विद्या राज गुह्यम। गुह्य मतलब सीक्रेट, सबसे उच्चतम सीक्रेट आपको यहाँ पर 90वें अध्याय में मिलेगा। 10वां अध्याय विभूति योग, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का विश्व रूप, इन सारे चीजों का वर्णन इस 10वें अध्याय में होता है। भगवान बता रहे हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरा ऐश्वर्य क्या है। भगवान स्वयं ही अपने बारे में जानकारी दे रहे हैं। एक तो होता है भगवान के बारे में इनसे सुनना, उनसे सुनना, उनसे सुनना, उनसे सुनना, और एक होता है भगवान स्वयं ही अपने बारे में बता रहे हैं। तो सबसे बढ़िया बात कौन सी है? मेरे बारे में मैं ही सबसे अच्छे तरीके से बता सकता हूं, मैं कौन हूं, क्या हूं, कैसे नहीं हूं, है कि नहीं? अगर कोई आप लोग उतना नहीं बता पाएंगे, लेकिन उतना नहीं बता पाएंगे जितना मैं मेरे बारे में बता पा रहा हूं। तो ये जो 10वां अध्याय है विभूति योग, जिसमें भगवान स्वयं ही अपने स्वयं का ज्ञान दे रहे हैं। विश्वरूप दर्शन योग, फिर ये 11वें अध्याय में, क्षमा करें, भगवान विश्वरूप प्रदर्शित करते हैं, अर्जुन को दिखाते हैं। और 12वां जो अध्याय है अब ये है भक्ति योग। खुलकर भगवान इसमें भक्ति योग के बारे में हमको समझाते हैं, बताते हैं। और इसी भक्ति योग में भगवान, इसी अध्याय में भगवान समझाते हैं कि अगर तुम्हें मुझे जानना है तो केवल भक्ति योग से ही जान सकते हो।
भक्त्या माम अभिजानाति यावान चाश्वत होता है कि अर्जुन मुझे जानना है तो केवल भक्ति मार्ग से आप जान सकते हो। 13वां अध्याय है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। प्रकृति, पुरुष और चेतना, ये 3 विषयों पर चर्चा होती है। जैसे गीता के कोर्स में हमने चर्चा किया ना, प्रकृति, काल और आत्मा, तो ये 3 विषय यहाँ पर इस अध्याय में चर्चा होते हैं। 14वें अध्याय में गीता के गुणत्रय विभाग योग, यानी जो 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इसका वर्णन होता है। ये कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसे कार्य करते हैं, कैसे हम लोगों को ये 3 गुण इस भौतिक जगत में बांधते हैं, और ये 3 गुणों वाली माया क्या है, इसका वर्णन, इसका ज्ञान हमको इस 14वें अध्याय में मिलता है। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, परम पुरुष का योग। अपने आप को इस भौतिक जगत से मुक्त करना और भगवान श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, ये समझना, ये इस अध्याय का उद्देश्य है। इस अध्याय से हमको ये चीज़ समझ में आती है, और इस अध्याय को समझने से हम आसानी से भक्ति करना आरंभ कर देते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं। अध्याय नंबर जो 16 है वो दैव सुर संपद विभाग योग, यानी दैवी स्वभाव के लोग और आसुरी स्वभाव के लोग कैसे होते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इसका वर्णन हमें इस अध्याय में मिलता है। और कैसे हमको दैवी गुणों का विकास करने के लिए प्रयास करना चाहिए, इसका ज्ञान हमको इस अध्याय से मिलता है। 17वां जो अध्याय है श्रद्धा त्रय विभाग, श्रद्धा के 3 विभाग प्रकार होते हैं, भगवान बताते अर्जुन को, और उस श्रद्धा की चर्चा इसमें इस अध्याय में होती है। और अंतिम 18वां जो अध्याय है मोक्ष संन्यास योग, यानी भगवत गीता का कंक्लूजन, निष्कर्ष, कि भगवत गीता का निष्कर्ष क्या है। अब पूरा 17 अध्याय तो हमने पढ़ लिए, लेकिन हमको एक्चुअल में करना क्या चाहिए, इसका ज्ञान हमको इस 18वें अध्याय में मिलता है। तो ऐसे 18 अध्याय और 700 श्लोक का ये पूरा भगवद गीता एक ग्रंथ है, जो मनुष्य जीवन का एक मार्गदर्शक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न? मेरे पास मराठी है ये। अभी एक मैं कहता हूं कि आप लोग पहले अध्याय तक सब कुछ पढ़ के आ सकते हैं। मराठीमधून चालते ना? हो, मराठीमधून चालेल, पण क्लास आपले हिंदीमधूनच होतील। है ना? मग हिंदीच घेऊ, हिंदीच घेऊ। हां, मग भगवद्गीता हिंदी घ्या, आणि पार्श्वभूमि, उपोद्घात और मनोगत, ये सारी चीज़ें आप पढ़ कर आइए। इसमें जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है लिख लीजिए, अगली बार आते समय बोलिए, चर्चा करेंगे हम उसके ऊपर। अभी हम लोग सीधे गीता के पहले अध्याय पर जाएंगे। ये आप लोगों को ज़रूर पढ़ना है। पूरा हफ्ता है आपको, एक हफ्ते में आप इतने जो कुछ भी 15-20 पेजेस है वो आराम से पढ़ सकते हो। हाँ, नहीं, प्रथम अध्याय नहीं, प्रथम अध्याय से पहले जो 3 भाग है, उपोद्घात, मनोगत और पार्श्वभूमि, ये तीनों चीज़ें पढ़कर आनी। और अध्याय को तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो अध्याय हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ना चालू करेंगे। और ये मतलब एक प्रकार से आपका होमवर्क है, आपको पढ़ने की आदत लग जाएगी। और इसमें जो कुछ भी प्रश्न आपके हैं, चीज़ें आपको समझ में नहीं आई,
तो आप फिर यहाँ पर आने के बाद गुरुवार को उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, किसने क्या पढ़ा, किसको क्या नहीं समझ में आ गया, या कोई किसी चीज़ से किसी बात से सहमत नहीं है, प्रभु जी ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, हमने ऐसे सुना है, हमने ऐसे पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर ऐसे बताया गया है, ऐसे क्यों है, तो हम उसके ऊपर फिर चर्चा करेंगे। तो अभी जो गीता का पहला अध्याय है, अर्जुन विषाद योग, उसका पहला श्लोक। अब पहले श्लोक को जैसे कि हम सबसे पहले हम क्या सीखने वाले हैं, संस्कृत श्लोक का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन। तो प्रभू जी आतमध्ये तिथे कदाचित आहे ना भगवद्गीता असतील बघा, त्या कपाटामध्ये ओपन भगवद्गीता असतील, ओपन हो या कपाटात, त्यामध्ये हिंदी पण असेल एखादी, ती पण आणा, मराठी असेल मराठी आणा, काही पॅक असतील काही ओपन असतील, उघड्या आहेत का त्या का पॅक आहेत? पॅक नका घेऊ, ज्या ओपन आहेत त्या घ्या. एक हिंदी माझ्याकडे द्या, हिंदीवाली, यथारूप लिहिलेलं असेल त्याच्यावर. तो अध्याय 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण. उसके पहले ये वाला जो पेज है ना, पेज नंबर 30 है इसमें. अब आपका पेज आगे पीछे हो सकता है. पहला अध्याय निकालिए. अनुक्रमणिका देखिए. अनुक्रमणिका में पहला अध्याय का पेज नंबर कितना है वो उसको देखिए. पहला अध्याय. पहला अध्याय. अभी पहले अध्याय के इस साइड में देखिए, गुरु परंपरा लिखा हुआ है. ओके, ये जिस परंपरा से हम लोग भगवत गीता सीख रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, ये इस्कॉन का पूरा परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा यहाँ पर दिया गया है. इसको आप पढ़िए सभी को, सब घर पे पढ़िए. तो आपको पता चलेगा कि जो ज्ञान हम लोग ले रहे हैं वो कितना महान और कितना शुद्ध है. तब अध्याय 1, कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण. अब जो पहला श्लोक, सभी पहले सुनेंगे और फिर बाद में मेरे पीछे दोहराएंगे. धृतराष्ट्र उवाच
सभी बोलेंगे। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। अब कौन बोलेगा? गलत हुआ कोई चिंता नहीं, डरना नहीं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। बहुत अच्छा। आगे। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। सीख गए ना आप संस्कृत? फिर से एक बार सभी बोलेंगे। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। कभी भी जब हम संस्कृत का श्लोक उच्चारण कर रहे हैं तो जब हम सीखने की अवस्था में हैं तो जो स्पीड है उसको कम करना है, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना। इसलिए मैंने स्लो लिया तो हम आसानी से उच्चारण कर पाते और हर एक शब्द का अच्छे से उच्चारण करना। अगर कोई शब्द बड़ा है, उसका उच्चारण नहीं जम रहा है तो ऐसी स्थिति में श्लोक के नीचे जो शब्दार्थ दिए हुए हैं उनकी ओर हमको देखना चाहिए।
अभी देखिए, पांडवाश्चैव, इसका संधि कैसे होता है व्याकरण की दृष्टि से? पांडवाः च एव, च एव, पांडवा च एव, यानी पांडवा पांडु के पुत्रों ने, च तथा, एव निश्चय ही। तो ये तीन शब्द मिलकर एक शब्द बना संस्कृत में। तो संस्कृत में हम देखते हैं कि कई बार 3-3, 4-4, 2-2 शब्द मिलकर एक ही शब्द बड़ा बन जाता है। इसके लिए कई बार हमको उच्चारण में तकलीफ होती है। जब ऐसा कभी भी गीता में ये आ जाएगा तो फिर हमको ये शब्दार्थ, उसका बाइफर्गेशन, जरा अपन फोड़ म्हणतो मराठीमध्ये, संधि, उसको देखना है कि वो शब्द क्या है। मामकः पांडवाश्चैव, मामका पांडवाः च एव, ऐसे भी कह सकते हो। जब ये कंबाइन होता है तो पांडवाश्चैव ऐसे होता है, च एव ऐसे। तो संस्कृत के ये प्रोनाउंसिएशन मोटा मोटी इस प्रकार से बड़े ही धीमी गति से करना है। धृतराष्ट्र उवाच, ऐसे। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। एक एक शब्द, एक एक प्रोनाउंसिएशन स्पष्ट रूप से होना चाहिए। अभी हम शब्दार्थ को देखेंगे, इसके शब्दों को हम समझेंगे। शब्दार्थ को जब हम पढ़ते हैं तो उसका फायदा क्या होता है? शब्दार्थ को पढ़ने से हमको संस्कृत शब्द के मराठी शब्द के अर्थ पता चलते हैं। जैसे अंग्रेजी में शब्द होता है, उसको एक मराठी में शब्द होता है। गिव मी, मराठी में काय हो? मला द्या, बरोबर? गिव मी, मला द्या। वैसे संस्कृत में धृतराष्ट्र, तो धृतराष्ट्र उसका क्या अर्थ है? धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने कहा। उवाच मतलब बोलना। धृतराष्ट्र उवाच, भगवान उवाच। अब संस्कृत में बोलना है मुझे कि ओमकार प्रभु जी ने कुछ कहा, मैं क्या कहूँगा? ओमकार प्रभु उवाच। संस्कृत हुआ ना कि ओमकार ने कहा, वैसे धृतराष्ट्र ने कहा। तो अब क्या कहा? धर्म क्षेत्रे, धर्म यानी धर्म, क्षेत्र यानी स्थल, स्थान, जगह। हम कहते हैं आपका खेती कितना है, मराठीत आपण तुझं क्षेत्र किती आहे, किती क्षेत्र जमीन आहे तुझी? क्षेत्र यानी स्थल, स्थान। और विशेष रूप से यहाँ पर भूमि, ये भी शब्द है। तो धर्म भूमि, धर्म यानी धर्म, क्षेत्र यानी भूमि या स्थान, धर्म स्थान, धर्म भूमि, इसका हुआ तीर्थ स्थल, पर्यायवाचक शब्द ब्रैकेट में दिया है ना। तो धर्म क्षेत्रे यानी धर्म क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र, अक्षेत्रे, क्षेत्र मतलब धर्मस्थल, क्षेत्रे जब अनेक वचन के जैसे हुआ तब धर्म क्षेत्र में, तीर्थ स्थल में। कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र नाम का जो धर्मस्थल है। समवेता एकत्र, युयुत्सवः युद्ध करने की इच्छा से। युयुत्सव शब्द का मतलब क्या है? युद्ध करने की इच्छा, झगड़ा करने की इच्छा। युयुत्सवः
माम कहा यानी मेरे पुत्र, पांडवाश्चैव पांडवों के पुत्रों ने, पांडु के पुत्रों ने, क्षमा करना, पांडु के पुत्रों ने, तथा एव निश्चय ही किम यानी क्या, अकुर्वत किया, हे संजय। संजय ये नाम है। हे संजय, कुरुक्षेत्र नामक धर्मस्थल में एकत्रित युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे पुत्रों ने तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। कौन पूछ रहा है? धृतराष्ट्र पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? संजय से पूछ रहा है। अब संजय को क्यों पूछ रहा है वो? संजय उनका सर्वेंट रहता है। प्रभु जी, क्वेश्चन है, मतलब बहुत सिंपल है, बहुत मैं पढ़ा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन इस पूरे इसमें ना सिर्फ किमपूर्वत शब्द में मुझे जानना है। किम अपूर्वत, लेकिन वहाँ पर शब्द का लिखा हुआ भी नहीं, लेकिन स्पष्टीकरण में अपूर्वत मतलब किया। अब देखिए, जब स्वाध्याय, ओके, शब्द है, मराठी शब्द है, इसका हम जब संधि बाइफर्गेशन करेंगे तो कैसे करेंगे? स्व अध्याय। अभी स्वाध्याय शब्द में अ कहां पर है? समझ आ गया? बात समझ आ गई आपको? स्वाध्याय इस शब्द में आ शब्द है क्या या अ शब्द है क्या? नहीं, लेकिन है स्वा। ये जो स्वर है अ आ, इसमें वो आ समाहित है। उसी प्रकार से किम यानी क्या, ये शब्द व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो ये मराठीत आपण ज्याला म्हणतो जोड शब्द आहेत, जो हाँ संयोग है, संयोग शब्द है। और संयोग शब्द का पैर हमेशा टूटा हुआ होता है, बराबर? तो किम, उसका उच्चारण कैसे होता है? किम, म नहीं होता है, किम नहीं होता है, किम। किम कुर्वत, अकुर्वत। अभी किम यानी क्या किया, कुर्वत क्या किया। तो ये किम और अकुर्वत, ये दो शब्द जब एकत्रित हुए तब उसका हुआ किम कुर्वत, जिसमें अ नहीं है। समझ में आ गया? जब संस्कृत के दो तीन शब्द एक होते हैं और जब उसका बाइफर्गेशन किया जाता है, उसके संयोग को निकाला जाता है, फोड़ा जाता है, तब वो शब्द जैसे के तैसे आते हैं। इसीलिए यहां पर हम देखते किम का पैर टूटा हुआ है और कुर्वत के पहले अ लगा है। लेकिन जब इन दो शब्दों को हम जोड़ देंगे तो फिर वो किम कुर्वत ऊपर वाला शब्द बनता है। संजय, हे संजय। तो धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब ये सबसे पहला प्रश्न है धृतराष्ट्र का संजय से। क्यों संजय से प्रश्न किया है? क्योंकि संजय हस्तिनापुर में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है ये देख सकता था। क्यों? क्योंकि व्यासदेव जी ने उसको वैसे वरदान दिया था, आशीर्वाद दिया था। व्यासदेव जी ने पहले किसको पूछा था? धृतराष्ट्र को पूछा था, तुमको आंखें चाहिए, ऐसी आंखें दूंगा, तुम तो देख नहीं सकते हो, लेकिन युद्ध का दर्शन मैं तुमको करवा सकता हूं। तो धृतराष्ट्र मन में सोचा कि मेरे ही पुत्रों का बैंड बजने वाला है, वो मैं अपने आंखों से क्यों देखूं? जिनको जिंदगी भर नहीं देखा, अब उनके मरे हुए शव देखने में क्या मजा है। तो बड़ा होशियार था वो, पॉलिटिकल माइंड व्यक्ति ऐसे कहते हैं उसको। तो उसने कहा नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, संजय को दे दो, मैं उससे सुनूंगा।
और तो फिर इसलिए वो दृष्टि संजय को दी गई। और फिर संजय हस्तिनापुर में इनके साथ था, कई बार युद्ध स्थल में आते जाते रहते थे संजय। और फिर वहाँ पर हस्तिनापुर में बैठकर संजय कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है, कौन किसके साथ युद्ध कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सारा वर्णन जैसे तैसे, जैसे का तैसे यथारूप धृतराष्ट्र को सुनाया करता था। इसीलिए ये प्रश्न धृतराष्ट्र ने संजय से किया है कि मेरे दोनों लोग एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा से, अब उन्होंने क्या किया। युद्ध तो करने ही वाले, उसके लिए वो वहां पर गए, लेकिन फिर भी वो और जानना चाहता है कि किया है क्या दोनों ने, शुरुआत कैसे हुई, किसने शुरुआत की। ये उनका पहला है कि लड़ाई पहला तीर किसने चलाया। तो फिर मैं दोष दे सकता हूं कि देखो भाई पांडवों ने पहला दोष। तो ये उसका एक मेन उद्देश्य है धृतराष्ट्र का कि मुझे डिटेल बताओ कि क्या हुआ, क्या कर रहे हैं। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमको बहुत सी बातें बताते हैं, समझाते हैं, उसको हम सिर्फ पढ़ेंगे और फिर अगली बार श्लोक पर हम चर्चा करेंगे। तब तक हो सके तो मतलब आपको जैसे होमवर्क दिया है वो पहले 3 चीज़ें पढ़कर आनी है आपको, और जितना हो सके इस पहले श्लोक को याद करना है, बिना देखे बोलने की कोशिश करेंगे और उसके अर्थ को भी याद रखेंगे। तो तात्पर्य कोई पढ़ेगा अभी? तात्पर्य भगवद गीता एक बहुपतित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संरक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद गीता में ही है। यदि ऋषि गुरु परंपरा के निजी स्वार्थ से प्रेरित किए बिना किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसे बातों भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। ओके, यहाँ तक कोई प्रश्न है? अभी आगे कौन पढ़ेगा? मराठीमधून आहे पूर्वी. हो वाचा ना. महाभारतात वर्णिलेले धृतराष्ट्र आणि संजय यांनी केलेली चर्चा ही या सर्वश्रेष्ठ तत्त्वज्ञानाचा मूलभूत आधार आहे. पुरातन वैदिक काळापासून पवित्र तीर्थस्थळ असणाऱ्या कुरुक्षेत्र या ठिकाणी गीतेमधील तत्त्वज्ञान सांगण्यात आल्याचे आपल्याला समजून येते. स्वतः भगवंतांनी ते जेव्हा या पृथ्वी तलावर होते तेव्हा मानव समाजाच्या मार्गदर्शनाकरिता हे ज्ञान सांगितले. येथे धर्मक्षेत्रे जेथे धार्मिक कार्य केले जातात असे ठिकाण हा शब्द अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. कारण कुरुक्षेत्र युद्धभूमीवर पुरुषोत्तम श्री भगवान हे अर्जुनाच्या बाजूने उपस्थित होते. कुरूंचा पिता धृतराष्ट्र हा आपल्या पुत्रांच्या अंतिम विजयाबद्दल अत्यंत साशंक होता आणि त्यामुळेच त्याने आपला सचिव संजय यांच्याकडे विचारणा केली की त्यांनी काय केले. पूर्ण निर्धार युद्ध करण्याच्या तयारीने स्वतःचे आणि आपला धाकटा भाऊ पांडू यांचे पुत्र कुरुक्षेत्र येथील रणभूमीवर एकत्र आले असल्याची त्याला पुरेपूर खात्री होती. तरीसुद्धा त्यांची विचारणा महत्त्वपूर्ण आहे. भावाभावामध्ये तडजोड व्हावे अशी त्याची इच्छा नव्हती आणि त्याला युद्धभूमीवरील आपल्या पुत्राच्या युद्धलेखाबद्दल निश्चितपणे जाणून घ्यायचे होते. कुरुक्षेत्राचा वैदिक साहित्यामध्ये स्वर्गातील देवतांसाठी सुद्धा पूजनीय असे स्थान म्हणून उल्लेख करण्यात आला आहे.
आणि अशा पवित्र क्षेत्रावर युद्ध करण्याचे ठरविल्याने युद्धातील अंतिम निर्णयावर होणाऱ्या परिणामाने तर धृतराष्ट्र आणखी भयभीत झाला. त्याचा प्रभाव अर्जुन व इतर पांडुपुत्र हे स्वाभाविकच सद्गुणी असल्यामुळे त्यांना अनुकूल असाच होणार हे तो उत्तम रीतीने जाणून होता. संजय हा व्यासांचा शिष्य होता. तो जरी धृतराष्ट्राच्या कक्षामध्ये होता तरी व्यासांच्या कृपेने तो कुरुक्षेत्र येथील युद्धभूमी पाहू शकत होता. यासाठीच धृतराष्ट्राने युद्धभूमीवरील परिस्थितीबद्दल त्यांच्याकडे विचारणा केली. पांडव आणि धृतराष्ट्राचे पुत्र हे दोघेही एकाच कुटुंबातील होते, पण या ठिकाणी धृतराष्ट्राचे अंतर्मन उघडे करून दाखविण्यात आले आहे. त्याने मुद्दाम आपल्या पुत्रांचा कुरु म्हणून उल्लेख केला आणि पांडुपुत्रांना कुळाच्या वारस हक्कातून वगळले. यावरून कोणीही धृतराष्ट्राचा आपल्या पुतण्याशी म्हणजेच पांडवपुत्रांशी असणारा विशिष्ट संबंध सहजपणे जाणू शकतो. प्रारंभी केलेल्या चर्चेवरून हे निश्चित आहे की ज्याप्रमाणे भाताच्या शेतामधून अनावश्यक तण काढून टाकले जाते, त्याप्रमाणे धर्मपिता भगवान श्रीकृष्णांच्या उपस्थितीत कुरुक्षेत्रावर तृणवत अशा धृतराष्ट्राच्या पुत्रासहित व इतर सर्वांचा समूळ नायनाट केला जाईल आणि युधिष्ठिर प्रमुख असलेल्या धार्मिक वृत्तीच्या लोकांच्या स्थापना स्वतः भगवंत करतील. धर्मक्षेत्र व कुरुक्षेत्र या शब्दाचा ऐतिहासिक आणि वैदिक महत्त्वाबरोबर हेही विशेष महत्त्व आहे. ओके, आता आपण पुढच्या वेळेस हा पूर्ण श्लोकाचे शब्द त्याचा अर्थ समजून घेणार. आता आपण वाचलं, आता वाचून हा श्लोक तुम्ही घरी गेल्यानंतर पण वाचायचा, बाकीचं तर वाचायचं. याच्यामध्ये काय प्रश्न आहेत, काय तुम्हाला नाही समजत, हे सगळं पुढच्या वेळेस येताना आपण इथं चर्चा करूया. मग आता आपण इथे थांबूयात. आता विशेष जी गोष्ट आहे, आता जप करताय, जप चालू आहे प्रभूजी. किती माळा होत आहे? 1 माळ. गुड. ओमकार प्रभू. खरं आता जरा ते ज्ञानेश्वरी वाचते मला तुझं नाही. ज्ञानेश्वरी वाचण्याचा उद्देश काय? हरिमुखे म्हणा, हरिमुखे म्हणा, पुण्याची गणना कोण करी. ज्ञानेश्वरी वाचताना हरिनाम सोडलं तर मग ज्ञानेश्वरी वाचून उपयोग काय? शेवटी हरिनाम हे सगळ्या शास्त्रांचा सार आहे. ज्ञानेश्वरी म्हणजे भावार्थ दीपिका, म्हणजे गीतेचंच अरूप आहे वेगळं, जे पाली भाषेत ज्ञानेश्वर महाराजांनी सांगितलं. तर 1 माळा जप सुरू करा. जपमाळा आहे, 1 माळा जप आता सुरू करायचा. हा महिना पण चांगला कार्तिकचा महिना आहे. यामध्ये 1 माळा जप कंटिन्यू चालू करायचा न चुकता. तुम्ही रोज येतच असता इकडं, येत आहे की नाही? मंदिरात येत आहे रोज? अच्छा, का बरं? शेड्यूल चेंज झालं? थोडी सवय लावून घ्यायची आपण आपल्याला. म्हणजे आता तुमचं जाण्या येण्याचा रोड तर हाच आहे. क्लासला जाताना म्हणा, कॉलेजला जाताना म्हणा, किंवा संध्याकाळी येताना म्हणा, दिवस ठेवायचा. घरी जप करणं नसेल होत तर आपलं इथे येऊन 1 माळा जप करायचा आणि 1 माळा जप करून जायचं, काही हरकत नाही. अनेकदा घरी थोडा संकोच वाटतो ना, असं होतं की घरवाले काय म्हणतील किंवा काय वाटेल, कोणाला काय वाटेल. आपण मंदिरात येऊन, मंदिर त्याच्यासाठीच आहे, 1 माळा जप करायचा. 5 ते 7 मिनटं लागतात, पण 1 माळा का होईना जप रोज करायचा. असं का सांगितलं जाते? कारण आपला जप जेवढा व्यवस्थित होतो तेवढं हे आध्यात्मिक ज्ञान आपल्याला चांगल्या रीतीने समजू शकतं. कारण जपाची प्रक्रिया म्हणजे काय? आपल्या बुद्धीवर, आपल्या मनावर, आपल्या हृदयात जी काय धूळ, जळमट, घाण, काम, क्रोध, लोभ हे जे साचलंय त्याच्यामुळे हे आतमध्ये जात नाही.
ऑलरेडीच कचरा एवढा आहे आतमध्ये, त्याच्यामुळे हे आत जात नाही. ज्यावेळेस आपण जप करतो त्यावेळेस या सगळ्या गोष्टी बाहेर निघतात. आणि ह्या गोष्टी जेवढ्या प्रमाणात बाहेर निघतात आणि जर सोबत आपण हे वाचत असू तर मग ह्या गोष्टी आतमध्ये जातात. भांडं पहिलंच भरलेलं आहे, त्याच्यात वरून ओतायचा प्रयत्न केला तर ते वाहून जाणार. म्हणून आधी काय करावं लागेल, भांड्यामध्ये जागा करावी लागेल आणि मग वरून जे काय ओतायचं आहे चांगलं ते ओतावं लागेल, तेव्हा ते भांडं त्याला धरून भांड्यामध्ये ते राहील. सेम तसंच आहे. हरिनामाचा जप ज्यावेळेस आपण करतो, जब हम हरिनाम जपते हैं, नाम लेते, तो हम हृदय को, अपने बुद्धि को थोड़ा खाली करते हैं. जो अनावश्यक चीज़ें उसमें भरी हुई हैं उसको हम खाली करते हैं. फिर ये जो चीज़ें हैं वो जगह है इसी के लिए. वो जो जगह है हमारे हृदय की जगह, हमारे बुद्धि की जगह, ये गीता के ज्ञान के लिए, भगवान के ज्ञान के लिए ही है. लेकिन क्योंकि हमने वो ज्ञान भरा नहीं है तो फिर सारा कचरा उसमें जाके बैठ गया. अब अगर ये अच्छी चीज़ हमको डालनी है उसमें तो पहिले इसको निकालना पडेल. तो शिक्षक यायच्या आधी वर्गात येतात, सगळ्यात पहिलं काम काय करतात? चीज़ें बहुत सिंपल है. कोई भी टीचर क्लास में आता है सबसे पहले वो ब्लैक बोर्ड पहुंचता है. जब तक पहला लिखा हुआ मिटाएंगे नहीं तब तक दूसरा उस पर आएगा नहीं. ठीक वैसे ही हृदय में, मन में, दिमाग में जो पहले की गंदगी भरी है वो जब तक निकलेगी नहीं तब तक ये ज्ञान अंदर जाएगा नहीं. और इसी के लिए साधना जरूरी होती है, यानी जप जरूरी होता है. आप सभी को ध्यानपूर्वक एक माला जप आरंभ करना चाहिए. आप लोग तो जप करते ही है हर रोज, तो करने वाले और ध्यान से करना चाहिए. इधर उधर देखते हुए, कुछ बातें करते हुए ऐसे जप नहीं करना चाहिए, ध्यानपूर्वक करना चाहिए. ओके, तो यहाँ पर हम रुकेंगे. जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय. श्रीमद् भगवद गीता की जय.